नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो कुछ दिन पहले मैंने हरी खाद के रूप में सनई को उगाया था। तो इस सनई की खेती में कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ग्रीन मैन्योर के रूप में सनई को उगाने के लिए मैंने खेत की 2-3 बार अच्छे से जुताई करके समतल बना लिया था। देखिए कुछ इस प्रकार से, और बाद में कुछ इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ब्लॉक्स बना लिए थे ताकि बाद में पानी देने में आसानी रहे। अब सनई के बीज की बात कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि कुछ ऐसे होते हैं सनई के बीज, और इसके लिए मैंने बीज की मात्रा रखी थी 25 kg पर बीघा के हिसाब से। अब बुआई की बात करें तो इसकी बुआई मैंने की थी मई महीने में। सनई को उगाने के लिए इसकी बोनी मैंने छिड़काव विधि से ही की थी। बीजों को पूरे खेत में एक समान मात्रा में इस प्रकार से मैंने छिड़क दिया था। इसकी बुआई आप सीड ड्रिलर की मदद से कतारों में भी कर सकते हो, मगर यही छिड़काव विधि सबसे सस्ती और आसान भी रहेगी। बीजों को छिड़क देने के बाद मैंने तुरंत ही पानी लगा दिया था। तो अब देखिए, बुआई से महज 3 दिनों में ही सनई के बीज कुछ इस प्रकार से उग चुके थे। अब देखिए, 7 दिनों के बाद तो पूरे खेत में हरियाली दिखने लगी थी और पत्तों की साइज भी बड़ी हो चुकी थी। यह तस्वीरें आप देख रहे हो 22 दिनों के बाद की। सनई के पौधों की ग्रोथ बड़ी ही अच्छी से तेजी से हो रही थी। देखिए, इसके पौधे बड़ी ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे। और ठीक 25 दिनों के बाद मैंने इसमें पानी लगाया था। यह देखिए, ठीक 25 दिनों के बाद मैंने इसमें पानी लगाया था। देखिए, पानी मिलने के बाद तो इसकी हाइट और ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। देखिए 35 दिनों के बाद सनई के पौधों ने मेरे गले तक की हाइट पकड़ ली थी और पौधों में रेशे भी अच्छे से बन चुके थे और उसकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें भी अच्छी खासी मात्रा में विकसित हो चुकी थी। यह देखिए आपको गांठें भी दिखेंगी। यह देखिए। तो ठीक 35वें दिन मैंने इस सनई की फसल को ट्रैक्टर की सहायता से गिराकर मिट्टी में मिला दिया था। देखिए कुछ इस प्रकार से। मैंने इसमें रोटरी टिलर का प्रयोग किया था, मगर आप पलटने वाले प्लाव से भी इसे गिराकर मिट्टी में मिला सकते हो। ट्रैक्टर की सहायता से मैंने अच्छे से इस प्रकार से मिट्टी में मिला दिया था। देखिए, अब देखिए, सनई के पौधे पूरी तरह से टुकड़े होकर मिट्टी में मिल चुके थे। इसके बाद में ली जाने वाली फसल को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो आपको बता दूं कि इस सनई की फसल में मैंने किसी भी फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया है, और पानी की बात करें तो सिर्फ 2 पानी, एक बुआई के समय और दूसरा दिया था ठीक 25 दिनों के बाद। तो यही था सनई की खेती में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ओवरऑल देखें तो सनई की फसल में बहुत ही अच्छा रहा मेरा अनुभव। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको यह जानकारी।
आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आप खेतीबाड़ी से जुड़े फोटोज और वीडियोस देख पाओगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। जय किसान, जय हिंद।